हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज हम आपको बताएंगे मॉनिटर के बारे में कि मॉनिटर कैसे काम करता है, क्या होता है मॉनिटर, मॉनिटर का उद्देश्य क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, टोटल हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग के पास शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मॉनिटर क्या होता है। तो आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। पहला ही क्वेश्चन आया कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम कोई भी डाटा को देते हैं और हमें क्या होता है, एक रिजल्ट प्राप्त होता है। उसे क्या बोला जाता है, आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। अब जैसे बोला जाए कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है क्यों, तो मॉनिटर क्या करता है, हम यहाँ से कुछ भी टेक्स्ट हो, कोई पिक्चर हो, कोई भी हमें नंबर टाइप के, कोई भी चीज हम यहाँ से टाइप करते हैं तो हमें क्या होता है, उसके ऊपर दिखाई देता है। कभी कभी आप लोग सुने होंगे, बोला जाता है कि कंप्यूटर का सबसे मुख्य डिवाइस क्या होता है, तो हम लोग बताते हैं सीपीयू, क्योंकि बिना सीपीयू का हमारा कंप्यूटर कोई वर्क नहीं करता। लेकिन बोला जाए तो मॉनिटर भी क्या एक मुख्य डिवाइस ही होता है, इसका एक महत्वपूर्ण डिवाइस होता है। क्यों महत्वपूर्ण डिवाइस होता है, क्योंकि जब तक कोई काम हमें सामने प्ले ना हो तब तक हमें क्लियर नहीं होता है कि क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको मॉनिटर का स्क्रीन, जैसे कोई एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में हम आपको बोल दें कि रैम का कार्य ये होता है, एक हम आपको थ्योरी में बता दिए। तो हम आपको बता दें कि एक आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसकी सहायता से हम गणना कर प्राप्त करते हैं, उसे बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होगा कि एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, होगा कि नहीं, कि आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस हो जो गणना कर प्राप्त होता है, वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो ऐसे में बहुत से डिवाइसों को हम कर सकते हैं कि गणना कर प्राप्त करता है, तो ये आउटपुट डिवाइस होता है। कंफ्यूजन भी हो सकता है। अब हमसे कोई पूछे कि जो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है कि नहीं, तो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन, क्या मॉनिटर क्या करता है, यहाँ पर मॉनिटर हमें गणना करता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हुआ कि गणना कर देता है, तो हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन बहुत से ऐसे डिवाइस हैं जो हमें कंफ्यूजन, क्योंकि हम लोग को ये यहाँ पर एग्जाम्पल में दे दिया गया कि एक आउटपुट डिवाइस है, तो हमें क्लियर हो गया कि आउटपुट डिवाइस है। लेकिन ऐसे ही आपका दूसरा कोई डिवाइस आ जाए तो कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि कौन सा डिवाइस इनपुट है कि आउटपुट है, इनपुट है कि आउटपुट है, क्योंकि दोनों का काम क्या होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे रट लेते हैं कि लेने वाला आपका क्या होता है, इनपुट डिवाइस, देने वाला आउटपुट डिवाइस, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। जो आपको सूचना देता है उसे इनपुट बोला जाता है, आउटपुट बोला जाता है जो गणना कर प्राप्त होता है। तो जो हम लोग का मॉनिटर होता है हमेशा कुछ ना कुछ गणना करता है। गणना के साथ साथ अब जैसे बोला जाए स्पीकर, स्पीकर भी एक क्या आउटपुट डिवाइस, लेकिन क्या वो दिखाता है, नहीं दिखाता है। हम लोग का जो मॉनिटर होता है उसी को क्या होता है, इमेज के साथ साथ आपको शो करा देता है। जैसे हम आपसे बोले कि हमारा क्या, हमें 2+2 एक आपका 4 हो गया, लेकिन ये रिजल्ट के साथ जैसे भी कोई नंबर आ जाए, नंबर को हम टाइप कर दिए, एक हम यहाँ पर अपने से कैलकुलेट करें तो भी कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं ये कैलकुलेटर सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, कंफ्यूजन में हो जाता है कि नहीं। इसी लेकिन हम यहाँ पर कुछ टाइप कर देते हैं और तुरंत हमें रिजल्ट सामने आ जाता है, तो क्या होता है, क्लियर होता है। कोई भी काम हम जब सामने से देखकर वर्क करते हैं, सामने से उसे देख लेते हैं, तो हमें क्लियर हो जाता है कि ये काम सही है, ये काम ऐसे हुआ है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हम लोग का जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर भी क्या करता है कि कोई भी डाटा को हम जब देते हैं कीबोर्ड माउस की सहायता से, कोई भी हम सूचना इधर से देते हैं कि हमें यही चाहिए, तो तुरंत हमें क्या कर देता है, स्क्रीन पर शो करा देता है कि ये क्या हमसे मांगे थे और इनको रिजल्ट क्या चाहिए। तो ये होता हम लोग का आपका क्या है, ये मॉनिटर। तो मॉनिटर का डिफिनेशन बोला जाए तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए सूचना, यूजर द्वारा दिए गए सूचना का क्या करता है, गणना कर हमें क्या कर देता है, अपने यहाँ पर अपने ऊपर यहाँ पर शो कराता है कि इसका मतलब ये होता है। तो ये होता हम लोग का क्या, मॉनिटर। जैसे में आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसे हम वीडीयू के नाम से, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या मॉनिटर वो उपकरण है जो कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य को, जैसे में टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ग्राफिक्स हो गए, ये टोटल को हमें दिखाता है। हमें दिखाकर उसे क्या करता है, हमारे सामने प्ले करता है, तो क्या हो जाता है, आउटपुट डिवाइस। और वो मॉनिटर है, मॉनिटर क्या हुआ कि जो भी हम काम करते हैं वो हमें क्या होता है, हमारे सामने
दिखाता है उसे बोला जाता है मॉनिटर। अब देखिए मॉनिटर में ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में, जैसे कि ऑप्शन दे दिया गया कि कंप्यूटर में महत्वपूर्ण डिवाइस क्या होती है, सीपीयू को उसमें नहीं दिया गया है, तब आप आंसर देंगे मॉनिटर। क्योंकि मॉनिटर हम लोग के लिए इसलिए महत्वपूर्ण डिवाइस है क्योंकि हमें पिक्चर के साथ मतलब वो हमें सामने हमारे दिखाता है, इसलिए क्या बोला जाता है महत्वपूर्ण डिवाइस। ये नहीं रहेगा तो हमारा काम कंप्यूटर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में हमारा अधूरा हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर ये तो क्लियर हुआ कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम कोई भी डाटा देकर हमें वहां पर क्या होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है, उसे बोला जाता है मॉनिटर। अब बात आ गई कि मॉनिटर के प्रकार। ऐसे मॉनिटर के कोई पूछते हैं कि जन्मदाता कौन होते हैं, तो आपको बताना है कार्ल फेर्डिनेंड ब्राउन, वो बता देंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं यहाँ पर मॉनिटर के प्रकार, कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखा जाए तो मॉनिटर के बहुत से प्रकार हैं, लेकिन इसके दो तरह से आप डिफरेंशिएशन बताएंगे। पहला तो आपको ये बताना है कि थोड़ा सा हम लोग इससे हटकर बात कर रहे हैं कि आपसे कोई पूछे कि मॉनिटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है, तो आपको बताना है पिक्सल में। किस में बताएंगे, पिक्सल। जो हम लोग की ग्राफिक्स दिखाई दे रही है उसको किस में मापा जाता है, तो पिक्सल में बताएंगे। मॉनिटर की स्क्रीन किस में मापी जाती है, तो आप बताएंगे इंच में। और यदि आपसे बोला जाए कि जो हम लोग का मॉनिटर है, जो कलर मॉनिटर जो हम लोग इस टाइम का यूज करें, वो कितने रंगों से मिलकर बना है, इससे कितने क्वेश्चन। मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को दूसरे नामों से क्या जाना जाता है, वीडियो के नाम, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जान सकते हैं। फिर इसमें तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉनिटर का पिक्सल, मॉनिटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है, तो पिक्सल में मापी जाती है। मॉनिटर की स्क्रीन किस में मापी जाती है, तो इंच में मापी जाती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि मॉनिटर जो आपका दिया गया, जो कलर मॉनिटर इस टाइम हम जो मॉनिटर यूज कर रहे हैं उसमें कितने कलर होते हैं, तो कुछ लोग कंफ्यूजन में 7 बता देते हैं, लेकिन जो हम लोग का मॉनिटर होता है 3 रंगों से मिलकर बना होता है, रेड ग्रीन ब्लू। आरजीबी का नाम आप लोग सुने ही होंगे। इसी रंगों से मिलकर हमारा टोटल जो भी रंग तैयार होना होता है वो तैयार हो जाता है। अब आते हैं हम लोग मॉनिटर के प्रकार में। पहला हम लोग जानेंगे कलर के आधार पर देखेंगे कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कलर के आधार पर देखा जाए तो हमारा मॉनिटर होता है 3 प्रकार का। पहला है मोनोक्रोम मॉनिटर, दूसरा आपका ग्रेस्केल मॉनिटर, तीसरा आपका कलर मॉनिटर। कलर के आधार पर मॉनिटर को देखा जाए तो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और कलर मॉनिटर। तो हम लोग एक एक करके सभी को विस्तार से जानते हैं कि मोनोक्रोम मॉनिटर क्या होता है, ग्रे स्केल मॉनिटर क्या होता है और कलर मॉनिटर क्या होता है। तो आते हैं हम लोग अपने सबसे पहले मोनोक्रोम मॉनिटर पर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, 2 शब्दों से। मोनो धन क्रोम। मोनो का अर्थ होता है सिंगल और क्रोम का अर्थ होता है कलर। मोनो का अर्थ सिंगल और क्रोम का अर्थ होता है कलर, जिसे हम सिंगल कलर यूनिट के, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि मोनोक्रोम मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है, तब आपको बताना है सिंगल कलर यूनिट। क्या बताएंगे, सिंगल कलर यूनिट। जो हम लोग का ये है मोनोक्रोम मॉनिटर, इसमें केवल ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट, और मतलब सिंगल कलर दिखाई देता है। इसमें जो हमारा टेक्स्ट कभी कभी होता है कि ग्रीन में भी दिखाई देता होगा, जैसे आपको इमेज में कुछ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो हम लोग का बैकग्राउंड है ब्लैक दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट का कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है, व्हाइट भी दिखाई देता है। लेकिन ये नहीं है कि हम ग्रीन, रेड, ब्लू ऐसे अदर कलर भी हम यूज करके यहाँ पर शो करा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें कितने रेड, ग्रे, सॉरी 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 सॉरी, इसमें क्या होता है आपका ब्लैक एंड में होता है, व्हाइट में होता है, और ये आपका ग्रीन में, कभी कभी किसी किसी में होता है कि आपका ग्रीन टेक्स्ट भी दिखाई देता है, तो होता है मोनोक्रोम। तो आप क्या बताएंगे कि मोनोक्रोम मॉनिटर वह मॉनिटर होता है जिसमें केवल आपका सिंगल कलर,
नाम ही से पता चला, मोनोधन क्रोम सिंगल कलर यूनिट, मतलब हमारा जो मॉनिटर होता है सिंगल कलर से मिलकर बना होता है। जैसे में कि आपका ब्लैक एंड व्हाइट, क्या होता है ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे पहले आप लोग पहले की जो पहले की जो आप टीवी देखे होंगे, जो हम लोग का मॉनिटर था, उसमें क्या होता था ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाई देता था। उसमें हम अदर कोई कलर्स देखें तो ऐसा नहीं दिखाई देता था। किसमें, जो हम लोग का पहला मॉनिटर था। तो पहले का मॉनिटर हमारा ब्लैक एंड व्हाइट में था। तो मोनोक्रोम मॉनिटर क्लियर हुआ। इससे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोनोक्रोम मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपको बताना है सिंगल कलर यूनिट। क्या बताएंगे, सिंगल कलर यूनिट। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाए कि मोनोक्रोम मॉनिटर में क्या हम अलग अलग कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो आपको बताना है कि नहीं, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट और हम कभी कभार उसमें आपको दिखाई देता होगा ग्रीन टेक्स्ट, तो ये भी हो सकता है। ये आपका होता है मोनोक्रोम मॉनिटर। अब हम आते हैं अपने ग्रे स्केल मॉनिटर। तो आते हैं यहाँ पर ग्रे स्केल मॉनिटर। ग्रे स्केल मॉनिटर मोनोक्रोम मॉनिटर की तरह ही होता है। कैसा होता है, ग्रे स्केल मॉनिटर मोनोक्रोम मॉनिटर की तरह होता है, बस डिफरेंट ये होता है कि वो ग्रे शेड प्रदर्शित करता है, मतलब हल्का हल्का उसमें, जैसे कि बोला जाए तो शॉर्ट में पूरा बोला जाए तो ब्लर की तरह, थोड़ा सा ब्लर वहां पर धुएं की तरह दिखाई देता है। ऐसा होता है हम लोग का आपका ग्रे स्केल मॉनिटर। क्या बताना है कि मोनोक्रोम मॉनिटर की तरह ही आपका ग्रे स्केल, इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाई देता है, बस डिफरेंट ये होता है उसमें थोड़ा थोड़ा आपका ब्लर, मतलब उसे धुएं की तरह दिखाई देता है, और उसमें थोड़ा सा आपका क्या होता है क्लियर, आपका क्लीन दिखाई देता है। अब ये तो थोड़ा सा हम लोग को हो गया कि दोनों में बस इसमें ये डिफरेंट है और कोई डिफरेंट है, ये तो हम लोग का नॉर्मली डिफरेंट था। लेकिन कोई बहुत विस्तार से पूछे कि इसमें डिफरेंट क्या है जो हमें क्लियर हो सके, तो आपको बताना है कि जो मोनोक्रोम मॉनिटर होता है उसमें क्या होता है, उसमें का जो ग्राफिक्स होता है उसमें का वाइट या ग्रीन कलर का दिखाई देता है, और उसमें का जो पीछे का बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, जो उसमें का आप लोग बोला गया कि जो उसमें का पीछे का बैकग्राउंड होता है वो आपका ब्लैक दिखाई देता है, जो हम लोग का मोनोक्रोम। सिंपल में बोला क्या जाए तो मोनोक्रोम मॉनिटर जो होता है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो आपका कैसा दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है, और उसमें का जो पिक्चर होता है वो ब्लैक दिखाई देता है। और जो हम लोग का ग्रेस्केल मॉनिटर होता है उसमें का जो ग्राफिक्स होता है व्हाइट दिखाई देता है, और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो आपका ब्लैक दिखाई देता है। किसमें, मोनोक्रोम मॉनिटर जो आपका ग्रे स्केल मॉनिटर था। किसमें था, ग्रे स्केल मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर क्या बताएंगे कि मोनोक्रोम मॉनिटर के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है व्हाइट दिखाई देता है, और जो उसमें का ग्राफिक्स होता है वो ब्लैक दिखाई देता है। जैसे मैं हम आपसे बोले तो जो हम लोग पहले की मूवी यूज करते, जब पहले के हम लोग जो यहाँ पर मॉनिटर यूज करते थे, उस मॉनिटर में जो उसमें का ग्राफिक्स, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, चाहे उसमें के जो इंसान रहते थे वो कैसा दिखाई देते थे, ब्लैक में दिखाई देते थे, और उसका जो बैकग्राउंड होता था वो व्हाइट में दिखाई देता था मोनोक्रोम मॉनिटर में। अब बात आ गई कि ग्रेस्केल का एग्जांपल बोला जाए तो हम लोग यहाँ पर जो बना एक्सरे की मशीन होती है, मतलब जो मॉनिटर होता है वो उसमें क्या होता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एक्सरे के आप मॉनिटर जाकर देखिए, एक्सरे तो आप लोग देखे ही होंगे। एक्सरे में जो उसका पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक दिखाई देता है, उसमें का जो जो उसमें का पार्ट्स होता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे हड्डियां जो होती है वो कैसा दिखाई देता है, वो आपका दिखाई देता है व्हाइट। तो दोनों में क्लियर है, दोनों में बस डिफरेंट है, दोनों में वही कलर होता है, उसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट और इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाई देता है, बस डिफरेंट ये होता है कि उसमें क्या होता है, मोनोक्रोम मॉनिटर में बैकग्राउंड व्हाइट दिखाई देता है और पिक्चर ब्लैक दिखाई देता है, और ग्रे स्केल मॉनिटर में जो बैकग्राउंड होता है वो आपको ब्लैक दिखाई देता है, और उसमें का ग्राफिक्स होता है व्हाइट दिखाई देता है। तो मोनोक्रोम और ग्रे स्केल मॉनिटर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग कलर मॉनिटर। तो कलर मॉनिटर का हम ग्राफिक्स के साथ ना दिखाकर आपको हम सामने ही दिखा दे रहे हैं कि जो हम लोग का ये मॉनिटर होता है एक किसके अंतर्गत आता है, कलर मॉनिटर के। क्यों कलर मॉनिटर के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें
जो कलर चाहें वो हम देख सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू जो भी कलर हो हम ए टू जेड कलर देख सकते हैं। तो कलर मॉनिटर की क्वालिटी भी कोई पूछे तो दोनों मॉनिटर की अपेक्षा काफी अच्छी होती है। क्या बताएंगे कि तो कोई पूछे कि तीनों मॉनिटर की तुलना में सबसे अच्छा ग्राफिक्स किसमें होता है, तब आप बताएंगे कि जो हम लोग का मोनोक्रोम मॉनिटर होता है उसमें सारे के अपेक्षा, जो हम लोग का कलर मॉनिटर होता है उसमें सभी की अपेक्षा जो होता है उसमें ग्राफिक की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये होता है हम लोग का मोनोक्रोम मॉनिटर, सॉरी सॉरी कलर मॉनिटर। कौन सा मॉनिटर? कलर मॉनिटर। तो कलर मॉनिटर क्लियर हुआ कि जिसमें हम हर प्रकार के कलर का यूज कर सके उसे कलर मॉनिटर बोला जाता है। सबसे अच्छी ग्राफिक्स बोला जाए तो कलर मॉनिटर में होता है। तो कलर के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार के हुए? तीन प्रकार के, मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रेस्केल मॉनिटर और कलर मॉनिटर। तो जो मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रेस्केल दोनों आपका सेम है, बस डिफरेंट बैकग्राउंड से हो गया, कलर से हो गया। और आपका जो इसमें आपका शेडो होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो हम लोग का क्या दिया गया था, कलर मॉनिटर जो इस समय का हम लोग यूज कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आता है? कलर मॉनिटर के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी के आधार पर मॉनिटर के प्रकार। किसके आधार पर? टेक्नोलॉजी के आधार पर मॉनिटर के प्रकार। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला आपका सीआरटी, दूसरा आपका टीएफटी। सीआरटी का फुल फॉर्म बोला जाए तो कैथोड रे ट्यूब। एक आपका प्रकार का जो मॉनिटर होता है इसमें ट्यूब लगा होता है, उस ट्यूब का नाम क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। उसी के नाम पर मॉनिटर का नाम भी दे दिया गया है। अब हम लोग का टीएफटी है, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसमें भी क्या है, कई प्रकार के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं हमारे यहाँ पर टीएफटी में। अब हम लोग का जो टीएफटी है, अब बात आ गई कि टीएफटी और यहाँ पर सीआरटी, पहला तो हम लोग डिफरेंट कुछ यहाँ पर देख ले रहे हैं कि टीएफटी और यहाँ पर सीआरटी में डिफरेंट क्या होता है। तो हम लोग का जो सीआरटी होता है, बोले थे कि आपसे सीआरटी में कैथोड रे ट्यूब लगा होता है, जैसा आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा होगा कैथोड रे ट्यूब। इसमें क्या होता है कि रोशनी यहाँ से टकराती है, तब हम लोग का यहाँ से टकरा कर जाएगी यहाँ पर आकर बाहर आपको पिक्चर के तौर पर दिखाई देता है, जो हम लोग का क्या है, आपका बोला जाए तो सीआरटी मॉनिटर। आप लोग देखे होंगे कि जो हम लोग पहले की टीवियां यूज करते थे वो आपका सीआरटी होता था। उसमें क्या होता था कि आगे का पीछे से काफी उभरा भाग होता था। जैसे आगे की एलसीडी जो उसमें की जो डिस्प्ले थी छोटा था लेकिन पीछे काफी उभरा भाग होता था। क्यों होता था? क्योंकि सीआरटी लगा होता था। क्योंकि सीआरटी नहीं, जैसे हम लोग को पहले हम लोग देखे होंगे टीवी को तो हम लोग कंफ्यूजन में पड़े होते कि इतना बड़ा शीशा लगाने की क्या जरूरत थी, उस शीशे को तो कम भी किया जा सकता, बहुत कंफ्यूजन हुई होगी। लेकिन अब हम लोग इसमें जानेंगे कि ये पीछे का उभरा भाग का वजह क्या था। पीछे का उभरा भाग की वजह ये था कि उसमें सीआरटी लगा हुआ था। इस सीआरटी की वजह से जो यहाँ से किरणें निकलती थी वो आपका क्या होता था, यहाँ से जब निकल कर जाते थे तो आपका इलेक्ट्रॉन जब स्क्रीन पर पहुंचती थी तब वो आपका टकराते हुए हमारा वो ग्राफिक्स को शो कराती थी। इसलिए हमारा ये जो होता था ये काफी आगे टार्च, आप पहले का टार्च देखे होंगे तो टार्च के तरह ही आपका ये था। अब ये टार्च में क्या होता था कि आगे का भाग आपका कुछ ऐसा दिखाई देता था और पीछे का भाग कुछ ऐसा दिखाई देता था। तो हम लोग यहाँ पर इसे कवर करने के लिए जगह चाहिए ही नहीं, अब उसे हम कवर, क्योंकि इसे नॉर्मली वैसे छोड़ भी दे तो भी नुकसान होने का वजह था, इसलिए उसे कवर करने के लिए उसके पीछे का भाग उभर उभर जाता था। तो सीआरटी में क्या बताना है कि सीआरटी में लगा होता है आपका कैथोड रे ट्यूब। उसमें क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन स्क्रीन तक पहुंचते हैं, टकराते हैं, तभी उसमें उत्पन्न किरणें से हमारा क्या होता है, जो भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स होता है वो हमें दिखाई देता है। ये होता है हम लोग का सीआरटी। अब हम आते हैं टीएफटी पर। टीएफटी में क्या होता है कि हम लोग का ऐसा कुछ नहीं होता है। अब इसमें कोई बोले जो हम लोग का टीएफटी होता है इस समय का जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आता है? टीएफटी के अंतर्गत आता है। अब बात आ गई कि टीएफटी में यहाँ पर टीएफटी जो होता है
वो कितने प्रकार का होता है, इसकी क्वालिटी उसकी अपेक्षा क्या थी। तो पहला तो हम लोग इसमें जानेंगे आपका TFT, जिसमें हम लोग का क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हर तरह की जो ग्राफिक्स होती है वो हम लोग को क्लीन दिखाई देता है। जो हम इस टाइम के मॉनिटर यूज कर रहे हैं, आधुनिक के कंप्यूटर वगैरह यूज करें, ये सब किसके अंदर, मोबाइल है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, हम लोग के आपके TFT के। अब बात आ गई कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो दोनों में डिफरेंट ये होता है कि जो हम लोग का CRT था, पहला तो उसके फिगर से डिफरेंट मिला कि फिगर उसका था, जो CRT का था पीछे का भाग बहुत ज्यादा उभरा हुआ था, और आगे का भाग हम लोग का, सॉरी, पीछे का भाग उसमें क्या था, काफी उभरा हुआ था, किसमें, CRT में। और TFT में क्या था, उभरा भाग नहीं होता। जैसे इस समय का आप लोग LCD देखे होंगे, तो पीछे का बहुत थोड़ा सा उभरा भाग होता है, बहुत ज्यादा उभरा भाग नहीं होता है, वो होता है हम लोग का TFT। दूसरी उसमें आपसे डिफरेंट बोला जाए तो उसकी जो क्वालिटी होती है CRT की अपेक्षा काफी अच्छी होती है। मतलब बोला जाए तो बहुत अच्छी होती है कि पहले हम लोग को ब्लर की तरह दिखाई देता था। हम लोग मूवी वगैरह कुछ भी देखते थे तो उसमें ब्लर के तरह शो होता था, लेकिन अभी हमें क्या होता है, क्लियर दिखाई देता है। तो ये हम लोग का पहले से डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ, कि पहले उसमें क्या था कि उसके लिए हमें जगह, स्पेस की काफी जरूरत पड़ती थी, लेकिन इसमें हमें नहीं उतना पड़ती है। दूसरा इसमें क्या है, इसमें क्वालिटी अच्छी है, उसमें क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तीसरा डिफरेंट ये है कि उसमें आपका क्या था, ये लाइट का बहुत ज्यादा यूज होता था। जो हम लोग का CRT था उसमें लाइट बहुत कवर करती थी, और आपका क्या है, जो TFT है उसमें लाइट हम लोग का बहुत ज्यादा कवर नहीं करती है, थोड़ा थोड़ा कवर करती है। ये हम लोग का CRT और TFT में डिफरेंट था। अब हम आते हैं TFT के प्रकार। तो TFT के प्रकार दो हैं, एक होता है LCD, एक होता है LED। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और आपका जो होता है LED का लाइट इमिटिंग डायोड। अब इसके भी बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग तो अभी CRT और TFT के बारे में डिफरेंट जान लिए कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि TFT और यहाँ पर जो TFT के प्रकार हैं, LCD, LED, इनके भी डिफरेंट जानेंगे। और एक चीज डिफरेंट जानने से पहले हम लोग CRT और TFT में एक और थोड़ा सा डिफरेंट जान ले। तो एक मेन डिफरेंट ये होता है कि जो हम लोग का CRT और TFT में जब हम लोग मूवी सामने से देखते हैं, तो जो CRT होता है, CRT में हम साइड साइड से देखें तो हमें पिक्चर क्लियर नहीं दिखाई देता था। उसका फोकस क्या था, सामने था। जो CRT का था उसका फोकस क्या था, सामने था। और हम लोग का जो TFT है उसका हम साइड साइड से भी देखें तो दिखाई, पहले आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में कोई भी मूवी वगैरह जो ज्यादा देखते थे, जो जैसे आप मैच स्टार्ट हो जाता था तो लोग जो ज्यादा देखते थे तो लोग ज्यादातर सामने ही बैठते थे। क्यों सामने बैठते थे, इसका वजह ये था, वो साइड साइड में देख बैठ जाएंगे तो उनको जो ग्राफिक्स उसका शो हो रहा है वो क्लियर नहीं दिखाई देगा, और क्लियर नहीं दिखाई देगा तो उनका देखना भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो कभी भी साइड साइड नहीं बैठते थे। वो जब भी बैठते थे तो सामने ही बैठा करते थे। कब, जब आपका CRT था, क्योंकि CRT का जो फोकस होता है एकदम सामने होता है। हम साइड साइड से देखना चाहें तो नहीं देख सकते, देखेंगे ये नहीं करेंगे, दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा लेकिन क्लियर नहीं दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि उसका फोकस सामने केवल उन्हीं को देख रहा, हमको नहीं देख रहा है। ये हम लोग का CRT। लेकिन TFT में क्या होता है कि हम साइड साइड में भी हो जाए तो भी लगेगा कि हम ही को देख रहा है, हम सामने से रहेंगे तो हम ही को देखेगा। तो ये हम लोग का CRT और TFT में डिफरेंट था। अब आते हैं हम लोग जो था आपका TFT के प्रकार। तो TFT के दो प्रकार होते हैं, एक होता है LCD, एक होता है LED। LCD और LED में भी हम डिफरेंट जानेंगे कि दोनों में डिफरेंट क्या हुआ। तो LED में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, वो बोला जाए तो LCD का ही एक भाग आपका LED, मतलब अपडेट थोड़ा नहीं होता है कि कोई भी डिवाइस होती है तो थोड़ा सा चेंजिंग किया जाता है तो उसे लाया जाता है। इसमें भी आपका LCD और LED में यही है कि आपको उसमें थोड़ा सा अपडेट किया गया तो LED के नाम पर लाया गया। अब दोनों में डिफरेंट कुछ तो होगा, डिफरेंट कि आया नहीं तो नहीं आया होता। तो हम लोग में ये बोला जाता है इसमें भी डिफरेंट वही है कि
जो एलईडी होती है, एलईडी में क्या होता है कि उसमें जो पिक्चर दिखाई देते हैं, पहला तो उसकी पिक्चर की जो क्वालिटी होती है काफी अच्छी होती है। दूसरा डिफरेंट उसकी, जैसे हम एलसीडी में जो उभरे के भाग बताते हैं, तो जो सीआरटी में बताया गया तो काफी उभरे भाग होते हैं, टीएफटी में कम होता है। तो जो एलसीडी होता है, एलसीडी में क्या होता है उसके पीछे का भाग थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उभरा भाग रहता है, लेकिन एलईडी में वो भी नहीं रहता। क्या डिफरेंट बताना है, एलसीडी और एलईडी दोनों मिलता जुलता ही आपका ये क्या है, हार्डवेयर है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है, चाहे बोला जाए तो मॉनिटर है। ये मिलता जुलता, ये बस उसका एक अपडेट किया गया तो एलईडी को तैयार किया गया। बस इसमें डिफरेंट आपको ये बता देना है कि उसमें डिफरेंट है कि जो हम लोग का एलसीडी है वो आपका पीछे का थोड़ा सा उभरा भाग होता है, लेकिन एलईडी में वो भी नहीं होता है। जैसे बोला जाए तो एग्जांपल में जो मोबाइल हो गया, वो मोबाइल आपका एलईडी के अंतर्गत ही आ जाएगा। अब जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो इस टाइम के पहले लोग था कि जो हम लोग को टीवी रखने के लिए जगह चाहिए थी, हम वहां पर मेज चाहिए था उसे रखने के लिए, टेबल हमें चाहिए तभी हम उसे रख सकते थे, अन्यथा नहीं रख सकते। लेकिन अब आप लोग देखे होंगे कि बहुत सभी लोग कहीं पर भी आप देखे होंगे एलसीडी को तो लोग दीवार पर लगाए होते हैं, दीवार पर वहीं पर सेट कर देते हैं। कैसे सेट करते हैं, क्योंकि उसके पीछे का भाग उभरा होता है, तो उसे हमें रखने के लिए भी जगह चाहिए, चाहिए कि नहीं, तो वो जगह चाहिए। लेकिन उसमें क्या होता है, उभरा नहीं होता तो दीवार में हम चिपका भी देते हैं। तो हम लोग का एलईडी, तो क्या बताएंगे कि दोनों में हम लोग का जो एलसीडी होता है उसके पीछे का थोड़ा सा उभरा भाग होता है, लेकिन उसमें उभरा भाग नहीं होता है। और जो हम लोग का दूसरा डिफरेंट बोला जाए तो जो हम लोग का एलसीडी होता है, जैसे ये भी बोला जाए एलईडी के अंतर्गत ही आ जाएगा। अब जो एलसीडी हो गया एलईडी में, दोनों में डिफरेंट ये है कि जो एलईडी में होता है उसमें लाइट ज्यादा होती है और एलसीडी में लाइट कम होती है। लाइट बोला जाए तो इसमें जो हम लोग की लाइट की क्वालिटी आती है, मतलब इसमें का जो पिक्चर की क्वालिटी है एलसीडी की अपेक्षा उसमें काफी ज्यादा होती है। क्या बताएंगे कि जो एलईडी है एलसीडी की अपेक्षा उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। दूसरा आपको बताना है कि हम लोग की जो आपका एलसीडी है एलईडी की अपेक्षा क्या होता है, लाइट बहुत ज्यादा यूज करता। कौन, एलसीडी। एलसीडी में उसकी अपेक्षा, अब बोला जाए तो सीआरटी की अपेक्षा लाइट कम यूज करती है, लेकिन एलईडी की अपेक्षा लाइट में ज्यादा खपत करती है। अब दूसरा इसमें ये भी बोला जाए तो हम लोग की जो एलसीडी है थोड़ा सा सस्ता आता है, लेकिन एलईडी उसके अपेक्षा महंगा आता है। क्या बताएंगे कि जो हम लोग की एलसीडी है पीछे का थोड़ा सा उभरा भाग होता है, एलईडी के पीछे उभरा भाग नहीं होता है। एलसीडी की क्वालिटी एलईडी की क्वालिटी की अपेक्षा कम होती है, एलईडी में क्वालिटी अच्छी होती है, कोई भी पिक्चर हम अच्छे से, क्योंकि इसमें लाइट इमिटिंग डायोड लगा होता है इसलिए इसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, और एलसीडी में क्वालिटी उसकी अपेक्षा कम होती है। दूसरा इसमें आपको बताना है कि एलईडी में क्या होता है कि लाइट कम यूज होता है और एलसीडी में लाइट ज्यादा यूज किया जाता है। आगे नेक्स्ट बताएंगे कि जो एलईडी होती है वो एलसीडी की अपेक्षा महंगी मिलती है। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो आप लोग लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग के पास शेयर करें। धन्यवाद।